मारुति ब्रीजा अब पहले से ज़्यादा पावरफुल, पहले से ज़्यादा स्टाइलिश और पहले से ज़्यादा सेफ्टी इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि इंजन के साथ साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं। आज की इस वीडियो में इस एसयूवी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ चेंजेस हुआ है, आपके लिए कैसी रहेगी और क्या फीचर्स नए ऐड ऑन हुए हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हो यूनिवर्सल बाइक नॉलेज। और आज की वीडियो में बात करेंगे नई मारुति ब्रीजा के बारे में। चाबी से शुरुआत करेंगे और जो चाबी है यहाँ पे कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ लॉक अनलॉक का फीचर्स ऐड ऑन देखने को मिलता है एंड यहाँ पे चाबी कुछ ऐसी मिलेगी। उसके बाद में चेंजेस कहाँ पे है तो वो देखो, ये जो पूरा बम्पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा बम्पर यहाँ पे चेंज है। नया ग्रिल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल फेसलिफ्ट वाला मॉडल है। हर एक चीज सामने की तरफ से आपको चेंज नजर आएगा एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एलईडी हेडलाइट का सेटअप भी आपको देखने को मिलेगा इस एसयूवी में। उसके बाद एलईडी वाले फॉग लैंप्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे फ्रंट की साइड में फर्स्ट टाइम चार पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, तो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। अंदर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, लेकिन अगर फ्रंट देखोगे तो पहले से ज्यादा खूबसूरत आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये रेड कलर का भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंकी भी लगता है, आइकॉनिक भी दिखता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। जब ये रोड पे चलेगी ना कार तो लोग इसे एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल चेंज हुआ है और वो है इंजन। जब किसी का दिल ही चेंज हो जाता है ना तो बंदा अलग ही हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे इंजन चेंज है। अगर इंजन देखोगे तो यहाँ पे बूस्टर जेट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और ये जो इंजन है ना स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में है। 1 लीटर का टर्बो इंजन इसमें आता है। पावर फिगर्स थोड़े से बड़े हैं, पावर जो मिलती है ना 110 पीएस की हो चुकी है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, यानी 110 पीएस की पावर है, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। उसके बावजूद स्मार्ट हाइब्रिड है तो फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी। अब आपको यहाँ पे लगभग 20 kmpl की माइलेज बड़ी आसानी से मिल जाएगा अगर आप सिटी हाईवे दोनों जगह पे ड्राइव करते हो। तो ये जो गाड़ी है ना अब ऐसी हो चुकी है टर्बो इंजन आने के बाद में कि कच्चे रास्तों पहाड़ों पे भी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका इंजन है ना, इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। पहले के अकॉर्डिंग सीसी कम हुआ है लेकिन टर्बो चार्ज ऐड हो गया है, जिसकी वजह से पावर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकालेगी ये एसयूवी। अब अगर साइड प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं तो जो इसकी साइड क्लेडिंग है ना, ये मैट फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेगा। रेड कलर का इस्तेमाल है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। एंड जो टायर प्रोफाइल हैं कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि कच्चे रास्ते पहाड़ों पे आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इसके व्हील है ना, ये 16 इंच के आपको मिलते हैं, 215/60 सेक्शन के, यानी 215/60 सेक्शन के आपको टायर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, लेकिन रियर साइड में आपको ड्रम ब्रेक की सुविधा मिलती है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आप इसके ओआरबीएम देखोगे तो यहाँ पे आपको कैमरा दिखेगा, तो 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे मेंशन देखने को मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर की साइड में, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स होता है लॉक अनलॉक करने के लिए। बाकी जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे होगे ना एड ऑन, ये जो ग्राफिक्स है ना एक्चुअल में ये अभी डेमो व्हीकल है, इस वजह से ग्राफिक्स हैं, लेकिन अगर आप बाई करोगे तो ग्राफिक्स आपको एड ऑन देखने को नहीं मिलेंगे। जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। यहाँ पे 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसकी वजह से ब्रेकर आएंगे पता नहीं चलेगा कब आप क्रॉस कर गए। तो ये चीज़ें हैं। जो यहाँ पे पैसेंजर वाला डोर हैंडल है ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल सा दिया है। अब आते हैं इस साइड में, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे डिफॉगर आपको देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ब्रांडिंग, यहाँ पे ब्रीजा आपको लिखा हुआ मेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद स्मार्ट हाइब्रिड है, जिसकी वजह से स्टार्ट एंड स्टॉप का एक अलग सा कॉम्बिनेशन इस कार में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखो टर्बो बूस्टर जेट, यहाँ पे बैजिंग आपको मेंशन देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप देखते हो रियर साइड में तो आपको चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं, आगे 4 पीछे 4, तो यहाँ पे सेफ्टी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे होगे ना, एक्चुअल में ये एक्सेसरीज का पार्ट है, आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ें आप देख पा रहे होगे यूनिकनेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें। अभी एक बार बूट स्पेस ओपन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो फ्रंट रियर साइड उस साइड सभी में कैमरा आपको देखने को मिलता है। अब जो पीछे की टेल लाइट है ना, यहाँ पे देखो आपको एलईडी के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे टेल लाइट एलईडी के साथ में, बिंकर्स भी आपको एलईडी वाले देखने को मिलेंगे। उसके साथ में जो इसकी यहाँ पे रूफ रेल है वो भी आपको देखने को मिलेगा, एंटीना भी आपको देखने को मिल जाता है। टॉप माउंटेड यहाँ पे एलईडी वाली लाइट देखने को मिल जाती है। अब एक चीज़ इस ब्रीजा में आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, वो है बूट स्पेस। बड़ा बूट स्पेस आपको मिलता है, 328 लीटर का बड़ा बूट स्पेस है। आप यहाँ पे देखो
तो काफ़ी ज़्यादा सामान आप यहाँ पे कैरी कर पाओगे। ठीक है, एक लाइट आपको मिल जाती है। इसके साथ में अगर अंदर की साइड में देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो पंचर किट आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर कहीं पंचर वगैरह हो जाता है तो आसानी से आप, अगर आपको बनाना आता है तो बना लोगे। इस साइड से भी प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, लेकिन जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है यहाँ पे 45 लीटर का आपको मिलता है, तो डिसेंट है एक हिसाब से। अब अंदर केबिन की तरफ चलेंगे एंड केबिन में देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको मिलती है। बिल्कुल नहीं, पहले तो चेक करेंगे कंफर्ट कि कंफर्ट कैसा बन रहा है। अब देखो यहाँ पे कंफर्ट के मामले में अच्छा है, कुशनिंग अच्छी है एंड मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच के आसपास की। एंड यहाँ पे जो मेरा हेड रूम निकल के आ रहा है ये भी ठीक ठाक यहाँ पे निकल के आ रहा है। 4 स्पीकर हैं एंड 2 ट्विटर आपको मिलते हैं इसमें। उसके बाद जो इसका डोर है, अगर डोर पे देखोगे तो एक चीज़ अच्छी मिलती है कि यहाँ पे ना लाइट आपको मिल जाता है, ग्रीन रेड ऐसी लाइट मिलती है। और उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और है, लाइट तो आपने देख लिया है कि यहाँ पे ये डोर को ऑपरेट करने के लिए पावर विंडो मिलते हैं, लॉक ऑन लॉक करने के लिए, ORBM को सेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ क्रोम का डोर हैंडल आपको मिल जाता है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो वाटर बोतल वगैरह रख सकते हो इसमें। अब यहाँ पे अंदर की साइड में क्या चीज़ें हैं वो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, इसके स्टीयरिंग व्हील में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे एंड जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है पहले जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि देखो यहाँ पे इसकी वजह से आप यहाँ पे डेटा को चेंज कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, ट्रिमीटर वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे स्पीडोमीटर वगैरह आपको शो हो जाएंगे, रियल टाइम माइलेज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बटन है। यहाँ पे जो हुड वाला बटन आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पे एक मीटर है, टॉप एंड मॉडल में आपको मिलता है। तो ये क्या होगा, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे एंड हुड वाले बटन को प्रेस करोगे तो ये मीटर बाहर की तरफ निकल आएगा। तो इससे ड्राइवर को देखने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके लिए मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं कर नहीं रहा हूँ। एंड यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप एंड यहाँ पे सारे कंट्रोल करने के लिए बटन दे रखे हैं। लाइट को कंट्रोल करने के लिए बटन यहाँ पे है। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है एंड यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन मिलता है। यहाँ पे 10.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है, वो भी पूरा टच स्क्रीन के साथ में है। यहाँ पे देखो होम है, इसमें 35 सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद हैं, इंस्टॉल हैं, तो आपको अलग से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप सेटिंग में जाते हो, ठीक है, एंड सेटिंग में गए एंड इस वाली लाइट सेक्शन में जाते हो, आप कलर में जाते हो, तो ये जो कलर है ना ये चेंज हो जाता है। आप कलर जैसा जैसा चेंज करोगे ना तो वैसा लाइटिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा आप चेंज करोगे वैसी लाइट मिल जाएगी। तो ये भी फंक्शन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं कैमरा की क्वालिटी दिखाऊं तो ये देखो, आप कैमरा की क्वालिटी ज़बरदस्त है। तो ये भी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें। यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, यानी AC वगैरह कंट्रोल करने के लिए सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। पार्किंग बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलता है और वो भी वायरलेस। यहाँ पे देखो ये फ़ोन चार्ज होने लगा, एंड्रॉयड ऑटो, एंड्रॉयड भी एंड आईफोन भी, तो ये सारी चीज़ें चार्ज होने लगेंगी। एंड यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से पावर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। एंड यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट आपको मिलता है, दोनों, चाहे ड्राइवर वाली हो या फिर ड्राइवर के साथ वाली हो, को ड्राइवर वाली हो, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो चार्जिंग सॉकेट दे रखा है ऑलरेडी, 12 वोल्ट का लगवा सकते हो। यहाँ पे USB ऑलरेडी A टाइप वाली चार्जिंग पोर्ट की सुविधा आपको मिलती है। अब इसके अंदर अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे आप देखो इस साइड में 2 का फोल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं एंड आर्म रेस्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये आप देखो, तो यहाँ पे देखो ये लाइट वगैरह आपको देखने को मिलता है। इस साइड में यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सन ग्लास होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। एंड यहाँ पे एक मिरर आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेव हैंडल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। छोटा सा सनरूफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखो आप, ठीक है। तो ये सनरूफ है छोटा सा, इसको चाहो आप ऐसे बंद कर लो एंड चाहो तो आप ओपन कर लो, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड ये सनरूफ ओपन भी हो जाता है, यानी खुले आसमान का पूरा मज़ा ले पाओगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप बंद करना चाहो सीधे इस वाले बटन को प्रेस करना है एंड ये बंद भी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पे गए एंड प्योरीफायर पे गए तो आप ना हवा को मतलब प्योर कर सकते हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। फुल कनेक्टेड फीचर्स इसमें आते हैं, अच्छा है। एंड अगर मैं केबिन दिखाऊं, केबिन की चीज़ें आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ये फाइबर का पार्ट है पूरा का पूरा। एंड इस तरफ अगर आप देखोगे थोड़ा सा ग्लोसी पार्ट हो जाता है, यहाँ पे पियानो ब्लैक है। तो जो केबिन है ना, यहाँ पे केबिन ब्रीजा के हिसाब से ठीक ठाक ही है।
और चीज़ें अच्छी हैं। लेग रूम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनता है, ये आप देखो। अब चलेंगे पैसेंजर की तरफ कि भाई पैसेंजर वाला जो यहाँ पे केबिन है वो कैसा मिलता है। तो एक बार यहाँ पे ओपन करते हैं एंड इस तरफ आप देखो तो यहाँ पे वही है, पावर विंडो है, ऑपरेट कर सकता है। एंड यहाँ पे देखो लेग रूम काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर अंदर की साइड में दिखाओगे लेग रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो चार्जिंग पोर्ट की सुविधा है। यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, यूएसबी टाइप है, सॉरी यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट की सुविधा है। यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट की सुविधा है। बाकी एसी विंडो वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस तरफ का जो पूरा केबिन है ना कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। सीट की जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 2 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे एंड इसको आर्म रेस्ट भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ जो यहाँ पे सीट की ट्रीटमेंट है यानी जो इसकी फैब्रिक है या फिर लेदर है वो यार अच्छा लगता है। इस तरफ मैट फिनिश है लेकिन यहाँ पे पूरा लेदर ट्रीटमेंट के साथ ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो पूरा केबिन है ना अगर देखा जाए यहाँ पे 2 एडल्ट और 1 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं आसानी से, ठीक है। और कंफर्ट है यार, पूरा मज़ा ले सकते हैं। अब चलते हैं प्राइस की तरफ कि भाई प्राइस क्या होने वाला है इस नई ब्रीजा का। तो अब फाइनली बात करते हैं भाई प्राइजिंग की कि प्राइजिंग कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगी आपके लिए। पुरानी वाली जो ब्रीजा थी और अब नई वाली ब्रीजा में क्या डिफरेंस आएगा प्राइजिंग में। तो ये रहे मेरे सुजीत भाई कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सर मुझे ये बताओ आप प्राइस कहाँ से स्टार्ट होगा? सर प्राइस की बात करो तो 1 लीटर टर्बो इंजन लेते हैं तो 7,39,900 का एक शोरूम में स्टार्ट हो जाता है। Okay. फ्रॉम बेस मॉडल, टॉप मॉडल बेस से लेकर टॉप तक की प्राइसिंग की बात करो तो 11,15,000 रुपये का एक शोरूम में स्टार्ट है। अच्छा भाई, वीडियो का रेफरेंस लेना और कहाँ पे आना पड़ेगा तो डिस्काउंट मिलेगा? रेफरेंस के लिए सर आने के शोरूम विजिट करना पड़ेगा आपको। टीआर सानी नेहरू प्लेस कालका जी है, CC 27 हमारा एड्रेस है। ओके, आप आके मुझे कॉल कर सकते हैं। नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस ठीक है। और मैं सर का नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ वीडियो में, तो उससे क्या होगा कि आप कॉल भी कर पाओगे, डायरेक्ट बातचीत कर पाओगे। लेकिन अगर आप दिल्ली NCR से हो ना तो कॉल करना भाई, फालतू परेशान मत करना सर को। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छा लगा हो ना आपको तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए कंटेंट लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।